नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम कल पढ़ लिए थे जलवायु, राजस्थान के जलवायु प्रदेश और वो पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। क्या राजस्थान का अफवाह तंत्र? दोस्तों देखते हैं नदियाँ एवं झीलें क्या। और दोस्तों राजस्थान का अफवाह तंत्र का देखते हैं सामान्य परिचय। क्या राजस्थान का सामान्य परिचय? नदियाँ मानव सभ्यता क्या नदियाँ मानव सभ्यता की जीवन धारा है। क्या नदियाँ मानव सभ्यता की जीवन धारा है। राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है। क्या राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, इसलिए नदियों, झीलों एवं जलराशियों का विशेष महत्व है। राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती नदियां हैं। क्या राजस्थान की अधिक नदियां बरसाती नदियां हैं? देखते कौन कौन सी नदियां। लूनी, बनास, संबल, माही, बाणगंगा, कोठारी, बेड़च आदि आदि राज्य की मुख्य नदियां हैं। क्या है? आदि प्रदेश की मुख्य नदियां हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? लूनी, बनास, संबल, माई, बाणगंगा, कोठारी, बेड़च। दोस्तों देखते हैं राजस्थान में जल कितना प्रतिशत है भारत का। तो भारत के कुल सतही जल क्या भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में 1.16% जल है। और भारत के कुल भूमिगत क्या भारत के कुल भूमिगत जल का राजस्थान में 1.69% है। राजस्थान में 16 मुख्य नदी बेसिन है। कितने हैं दोस्तों? 16 मुख्य नदी बेसिन है राजस्थान में। 58 उपबेसिन है। क्या 58 उपबेसिन है और 541 सूक्ष्म जल ग्रहण है। कितने? 541 सूक्ष्म जल ग्रहण है। राजस्थान के अफवाह तंत्र की एक प्रमुख विशेषता यह है। क्या राजस्थान के अफवाह तंत्र की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ आंतरिक जल क्या आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, जिनमें नदियां कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर भूमि में समाहित हो जाती है। क्या समाहित हो जाती है? आंतरिक प्रवाह नदियां कहलाती है। वो आंतरिक प्रवाह नदियां वो होती है जैसे रास्ता में उद्गम होती है और थोड़ी दूर चल के वहीं विलुप्त हो जाती है, उसको आंतरिक प्रवाह नदियां कहते हैं। राजस्थान की अफवाह प्रणाली में अरावली पर्वतमाला क्या राजस्थान की अफवाह प्रणाली में अरावली पर्वतमाला एक महान जल विभाजक रेखा है। कौन सी महान जल विभाजक रेखा है? यह महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांटते हैं। क्या दो भागों में बांटती है दोस्तों? ये देखते हैं दो भाग कौन कौन से हैं। ये दो भाग है पूर्वी भाग। क्या पहला है पूर्वी भाग। जो पूर्वी भाग की नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती। कहाँ ले जाती दोस्तों? बंगाल खाड़ी में। और दूसरा भाग है पश्चिमी भाग। क्या पश्चिमी भाग? पश्चिम भाग की नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती है। कहाँ ले जाती है दोस्तों? अरब सागर में ले जाती है। प्रवाह के आधार पर राजस्थान की अफवाह प्रणाली को तीन भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? तीन भागों में। दोस्तों ये देखते हैं राजस्थान की अफवाह प्रणाली के तीन भाग कौन कौन से हैं। देखते हैं राजस्थान की अफवाह प्रणाली और ये तीन भाग देते हैं दोस्तों। पहला है बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। क्या बंगाल की खाड़ी है। दूसरा है अरब सागर और तीसरा आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली। तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां हैं 23% जल ले जाती है। कितना? 23% जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। दूसरा है अरब सागर। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां को 17% है। कितना? 17% है। और दोस्तों है तीसरा आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। क्या आंतरिक जल प्रवाह की नदियां? ये है 60%। कितने दोस्तों? 60%। अब दोस्तों आगे देखते हैं राजस्थान में प्रमुख त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों पे बने हैं, कौन से जिले में बने हुए हैं और कौन से स्थान पे बने हुए हैं, ये देखते हैं विस्तार से। दोस्तों पहला है बेणेश्वर। क्या है? बेणेश्वर है। बेणेश्वर स्थान है डूंगरपुर जिले में। क्या डूंगरपुर जिले में है। जो इसमें माही सोम जाखम क्या माही सोम जाखम ये तीन नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पे दोस्तों? बेणेश्वर डूंगरपुर में बनाती है। अब दोस्तों आगे देखते हैं बिगोद। क्या है? बिगोद है भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में बनास बेड़स मेनाल। क्या बनास बेड़स मेनाल ये त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ दोस्तों? कौन से स्थान पे? बिगोद भीलवाड़ा में बनाती है। अब दोस्तों आगे देखते हैं राजमहल। क्या राजमहल है टोंक जिले में। क्या राजमहल टोंक जिले में है। इसमें बनास खारी डाई नदियां आके मिलती है। कौन कौन सी? बनास खारी डाई आके नदियां राजमहल टोंक में आके त्रिवेणी संगम बनाती है। दोस्तों आगे देखते हैं देवधाम जोधपुरिया। क्या देवधाम जोधपुरिया ये भी दोस्तों टोंक जिले में है। कौन से में? टोंक जिले में है। दोस्तों इसमें बनास बांडी मासी। क्या बनास बांडी मासी आके ये जोधपुरिया देवधाम जोधपुरिया टोंक जिले में आके त्रिवेणी संगम बनाती है। दोस्तों आगे देखते हैं रामेश्वरम। क्या रामेश्वरम में देखते हैं ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कौन सा?
कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। इसमें भी बनास, चंबल, सीप, क्या बनास, चंबल, सीप नदियाँ आके रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम बनाती है। दोस्तों ये त्रिवेणी संगम रामेश्वरम कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। अब दोस्तों आगे देखते हैं राजस्थान की नदियों के उपनाम। क्या राजस्थान की प्रमुख नदियों के उपनाम देखते हैं कौन कौन सी नदी है, उसके नाम किस नाम से जान देते हैं राजस्थान में। दोस्तों पहली है चंबल नदी। क्या पहली है? चंबल नदी। चंबल नदी को चमनवती या राजस्थान की कामधेनु नदी भी कहते हैं। किसको? चंबल नदी को। दूसरी है बनास नदी। बनास नदी को वन की आशा या वशिष्ठ या वर्णाशा कहते हैं। क्या? वन की आशा, वशिष्ठ या वर्णाशा कहते हैं। माही नदी को वागड़ व कांटल की गंगा कहते हैं। क्या? वागड़ व कांटल की गंगा कहते हैं या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा या सागरमती या लवणवती के नाम से भी जानते हैं। बाण गंगा। दोस्तों बाण गंगा को अर्जुन की गंगा या रूठी नदी भी कहते हैं। क्या? अर्जुन की गंगा या रूठी नदी भी कहते हैं। गग्गर नदी। क्या है? गग्गर नदी है ये। अब इसको मृत नदी या नट नदी भी कहते हैं। क्या? मृत नदी या नट नदी भी कहते हैं। दूसरों देखते हैं काकनी नदी। काकनी नदी को मसूरदी नदी या मसूड़ या काकनी नदी भी कहते हैं। किसको? काकनी नदी को मसूरदी नदी या मसूड़ या काकनी नदी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं बंगाल खाड़ी में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं और इसकी विशेषता क्या है। इसके अंतर्गत क्या? बंगाल खाड़ी के अंतर्गत चंबल, बाणगंगा, बनास, खारी, बेड़च और इनकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। ये सभी नदियां अपना जल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल खाड़ी में ले जाती है। इनमें चंबल के अतिरिक्त अन्य सभी नदियों का जल स्रोत वर्षा पर आधारित है। कि इन नदियों का वर्ष स्रोत क्या है? वर्षा के आधारित है। वर्षा की ऋतु समाप्ति होने के बाद धीरे धीरे इनमें जल प्रवाह कम हो जाता है। क्या दोस्तों? जल का बहाव कम हो जाता है। अब आगे देखते हैं प्रमुख नदियां कौन कौन, बंगाल के खाड़ी में ले जाने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। दोस्तों देखते हैं चंबल नदी। क्या है? पहली है चंबल नदी। चंबल नदी के उपनाम कौन कौन से? चंबरमती या राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। किसको? चंबल नदी को। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश। क्या? चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के महू के निकट विंध्याचल पर्वत की उत्तरी पार्श्व की जानापाव पहाड़ी से होता है। राजस्थान और ये चंबल नदी राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। क्या? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। अब दोस्तों देखते हैं मैप के आधार पर और कहाँ से कहाँ तक बढ़ती है राजस्थान के मैप में। चंबल नदी का उद्गम होता है दोस्तों, ये है चंबल नदी। ये चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियों से होता है, महू इंदौर मध्य प्रदेश होता है उद्गम। चंबल नदी का पहला बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है जो मंदसौर के में एमपी में बना हुआ है, जिसको गांधी सागर बांध बना हुआ है। कौन सा सागर? गांधी सागर बांध बना हुआ है। और ये राजस्थान देखो दोस्तों, राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। इसमें बना हुआ है राजस्थान में प्रवेश करते ही इसमें राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में है। दूसरा बांध बना हुआ है जवाहर सागर बांध है जो कोटा जिले में बना हुआ है। तीसरा है कोटा बैराज। क्या? कोटा बैराज है जो ये भी कोटा जिले में बना हुआ है। इसमें प्रमुख नदियां कौन कौन सी आकर मिलती है दोस्तों? ये है आहू नदी। क्या? आहू नदी सुसनेर मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और राजस्थान में आकर चंबल नदी में मिलती है। ये है कालीसिंध नदी बागली देवास मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है और ये भी राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। अब दोस्तों देखते हैं पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम है सीहोर मध्य प्रदेश से। ये भी चंबल नदी में राजस्थान में आके मिलती है। अब दोस्तों देखते हैं सीप मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, ये भी रामेश्वरम में आके मिलती है राजस्थान। और बनास नदी ये भी कमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से उद्गम होता है और रामेश्वर में आके ये त्रिवेणी संगम बनाती है। ये त्रिवेणी संगम रामेश्वर सवाई माधोपुर में आके बनाती है। कौन कौन सी नदी है दोस्तों? बनास, सीप और चंबल नदी। क्या? इधर से बनास आ गई, ये है कि सीप नदी, और ये चंबल नदी आके रामेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती है। और ये नदी आकर धौलपुर से आगे निकलकर मुरादगंज। क्या? मुरादगंज उत्तर प्रदेश में जिले में आकर और यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी?
कौन सी नदी? चंबल नदी यमुना नदी में आकर मिल जाती है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, राजस्थान में इसका प्रवास क्षेत्र राजस्थान के 6 जिलों में है। कौन से हैं? कितने जिलों में? 6 जिलों में। दोस्तों ये 6 जिले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में से आगे निकलकर मुरादगंज उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों, चंबल नदी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 1051 किलोमीटर है। आगे देखते हैं दोस्तों, 320 क्या 320 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है ये, और 322 किलोमीटर क्या 322 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, और 252 किलोमीटर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा सीमा में बहती है, और 157 किलोमीटर ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में बहकर और यमुना नदी में प्रवेश करती है। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी को भीड़ भूमि एवं कंदराव के लिए विख्यात है। किसके लिए? भीड़ भूमि और कंदराव के लिए विख्यात है। कौन सी? चंबल नदी। राजस्थान में मिट्टी का अवनलिका अपरदन सर्वाधिक इसी नदी से होता है। कौन सी नदी से? चंबल नदी से। क्या अवनलिका अपरदन सर्वाधिक चंबल नदी से होता है। चंबल नदी पर बैसरगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, जो 18 मीटर ऊंचाई पर है स्थित है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, जो 18 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान का एकमात्र क्या राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा में स्थित है। कौन सा? राजस्थान चंबल नदी पर कोटा में स्थित है। चंबल नदी में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। कितने बांधों का? 4 बांधों का। कितने चरणों में? 3 चरणों में। दोस्तों देखते हैं पहले चरण में कौन सा बांध बनाया गया है। पहले चरण बनाया गया है गांधी सागर बांध। क्या? गांधी सागर बांध, जो मंदसौर मध्य प्रदेश में है। क्या? मंदसौर मध्य प्रदेश में बनाया हुआ है। दूसरा है कोटा बैराज, कोटा बैराज कोटा जिले में। द्वितीय चरण में बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। क्या? दूसरा चरण में कौन सा बांध बनाया है? राणा प्रताप सागर बांध, ये चित्तौड़गढ़ जिले में बनाया हुआ है। और तीसरे चरण और अंतिम चरण में जवाहर सागर या कोटा डैम कोटा बूंदी जिले में बना हुआ है। वर्तमान में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में कंदराव सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम? कंदराव का सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे। चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र वर्षाकार के समान है। क्या? वर्षाकार के समान है दोस्तों। ऐसे है क्योंकि वर्षाकार के समान, क्योंकि इसमें चारों तरफ से नदियां आकर मिलती है। कौन सी? चंबल नदी में। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है। कहाँ? चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसके दायरे में 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पर। अब दोस्तों आगे देखते हैं चंबल नदी की सहायक नदियाँ। क्या? चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदियाँ है बनास, बामनी, परवन, आलनिया, कुराल, मेज, पार्वती, सीप, काली सिंध आदि नदियाँ चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों आज अफातंतर की चंबल नदी पढ़ लिए हैं। कल हम पढ़ेंगे बनास नदी और उसमें सहायक नदी कहाँ से उद्गम होता है, कैसे। तो दोस्तों अगली क्लास कल देखेंगे। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।